हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की दो बुक्स इंग्लिश की हैं, फ्लेमिंगो और विस्तास। इन दोनों बुक से जो आपका क्वेश्चन पेपर है 80 मार्क्स का, उसमें से 80 में से 40 मार्क्स जो होता है वो लिटरेचर पार्ट का है। तो हम ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें फ्लेमिंगो बुक से फर्स्ट 2 लेसन्स, द लास्ट लेसन और लॉस्ट स्प्रिंग, ये दोनों हम रिवाइज करेंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से ये जो फर्स्ट 2 लेसन्स हैं, द लास्ट लेसन और सेकेंड इज़ लॉस्ट स्प्रिंग, इन दोनों को रिवाइज करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ 15 मिनट्स में दोनों लेसन्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि समरी ऑफ द लेसन, थीम्स, मेन थीम ऑफ द लेसन, करेक्टर्स के बारे में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही कम टाइम में आप ये दोनों ही लेसन तैयार कर लेंगे और एग्ज़ाम्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो फर्स्ट लेसन जो है वो आपका द लास्ट लेसन है और सेकेंड इज़ लॉस्ट स्प्रिंग। अब आइए सबसे पहले द लास्ट लेसन। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरी वीडियो देखिए, नहीं तो आपको कंप्लीट पिक्चर समझ में नहीं आएगी। नाउ ये जो लास्ट लेसन है, ये इसका नाम लास्ट लेसन क्यों है? इसके पीछे जो स्टोरी है, ये इसके जो राइटर हैं अल्फोंसे डॉटेट, उन्होंने जो ये स्टोरी लिखी है, ये फ्रांस के बारे में है स्टोरी। फ्रांस के ऊपर जर्मनी जो है वो आक्रमण कर देता है और उस केस में फ्रांस के जो 2 सिटीज़ हैं उनके ऊपर उनका शासन हो जाता है और वो एक फरमान जारी कर देते हैं कि अब फ्रांस में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और इसमें एक और अब जो ये स्टोरी है, इसका जो मेन करेक्टर्स हैं 2 हैं। एक तो ये स्टूडेंट है फ्रांस, जो आप यहाँ एक पिक्चर में देख रहे हैं, और साथ ही उनके जो फ्रेंच के टीचर हैं एम हैमल। ये 2 जो हैं वो मेन करेक्टर्स हैं, जिसकी हम ये जो स्टोरी जो है इनके बारे में है। अब जो फ्रेंड्स है वो स्कूल के लिए लेट हो गया है और वो स्कूल जाना नहीं चाहता। ही वॉज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। क्यों नहीं जाना चाह रहा था? क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था। और लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे बहुत ही कुछ अजीब सी, अनयूजुअल सी साइलेंस जो है वो महसूस होती है, जैसा कि संडेज़ पे होती है। तो हर कोई बड़ा ही सीरियस दिख रहा है। वो देखता है क्लास में कि जो उनके टीचर हैं, फ्रेंच टीचर जो हैं एम हैमल, उन्होंने अपने बेस्ट क्लोथ्स पहने हुए हैं। और ये सब देख के वो थोड़ा सा शॉक भी हो जाता है और थोड़ा सैड भी है, क्योंकि जो उनके टीचर हैं एम हैमल, वो अपना लास्ट लेसन जो है वो डिलीवर करते हैं। उसे बहुत ही दुख होता है फ्रांस को कि ये आखिरी लेसन है और उसने आज तक कोशिश नहीं की थी अपना पूरा जो है वो मन से उसने इस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश नहीं की थी। और इस वजह से उसे आज दुख हो रहा है कि अब उन्हें फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। और उसने इतना बड़ा मौका जो था उसको अपनी जो मदर टंग को सीखने का, वो उसने खो दिया था। तो आप इसमें आपके जो आप देखिए यहाँ ये वो टीचर हैं एम हैमल, और इस जो उनका लास्ट लेसन है वो उसको विलेजर्स भी अटेंड करते हैं, क्योंकि वो उन्हें एक तरह से ट्रिब्यूट देने के लिए आए हैं। और यहाँ पर जो इनके फ्रेंच टीचर हैं वो अपना लास्ट लेसन देते हैं और उसमें वो बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज की क्या ब्यूटी है।
हाँ, और दूसरी बात कि हमें अपनी भाषा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम अपनी भाषा की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो हम आज़ाद नहीं हैं। वी रियलाइज़। तो यहाँ पर आप जो देखिए यहाँ के जो मेन क्वेश्चंस हैं, इसी में आपको मैं बीच बीच में करेक्टर्स के बारे में भी बताऊंगी, और जो मेन थीम है वो भी मैं आपको इसमें समझाती हूँ। तो अब आप देखिए फर्स्ट जो है द लास्ट लेसन, क्वेश्चन 1, वाई वॉज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रांस जो था वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। रिलक्टेंट मतलब संकोच क्यों हो रहा था उसे। तो फ्रांस डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज हिज टीचर एट एम हैमल हैड गिवन होमवर्क ऑन पार्टिसिपल्स। उन्होंने एक होमवर्क दिया था एंड ही हैड नॉट लर्नड इट, और उसने वो याद नहीं किया था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग स्कोल्डेड। उसे डर लग रहा था कि वो उसे डांट पड़ेगी। स्कोल्डेड मीन्स डांट पड़ना, अफ्रेड मीन्स डर लगना। तो अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि फ्रांस क्यों रिलक्टेंट है स्कूल जाने के लिए। अब सेकंड है क्वेश्चन, व्हाट वाज अनयूजुअल इन द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में अजीब क्या था। द स्कूल वॉज वेरी क्वाइट लाइक अ संडे। पहली बात क्या थी, बहुत ही सब कुछ बहुत ही शांत, चुप, बहुत ही शांति थी। शांति नहीं बल्कि जैसे एक चुप्पी थी। द स्टूडेंट्स सैट साइलेंटली। स्टूडेंट्स भी बहुत बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहे थे। एंड एम हैमल वॉज वियरिंग हिज स्पेशल ग्रीन कोट। और उन्होंने जो टीचर थे उन्होंने उस दिन खास अपना ग्रीन कोट पहना था, विच ही यूजुअली वोर ऑन इम्पोर्टेंट ओकेजन्स, जो वो खास मौके पर ही पहनते थे। ओकेजन्स मीन्स मौके, तो इम्पोर्टेंट मौक़ों पर ही वो पहनते थे। द बिगेस्ट सरप्राइज वॉज, सबसे बड़ा सरप्राइज था वो क्या था, दैट इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन, कि इसके बाद अब वो फ्रेंच लेसन नहीं पढ़ाएंगे। ये उनका आखिरी लेसन था, एज जर्मन वॉज गोइंग टू बी टॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन से जर्मन भाषा जो है वो पढ़ाई जानी थी। तो ये अनयूजुअल चीज़ थी जो उसने जो फ्रांस था उसने देखा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। अब फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में उन्होंने क्या कहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो पूरा इस लेसन का जो जिस्ट है, वो सार है। तो एम हैमल सेड दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, लॉजिकल एंड क्लियर लैंग्वेज, कि फ्रेंच सबसे ज़्यादा सुंदर, लॉजिकल और साफ भाषा है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ही टोल्ड द स्टूडेंट्स टू लव एंड प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि वो अपने भाषा से प्यार करें और उसकी सुरक्षा भी करें, प्रोटेक्ट करें, उसे बचाएं। क्यों बचाना चाहिए अपनी मातृभाषा को, बिकॉज इट इज़ द की टू फ्रीडम व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि एक भाषा ही है जो हमें आज़ादी दिलवाती है। जब भी लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो जो हमारी भाषा है वो सबसे पहले छीनी जाती है। तो अगर हम अपनी भाषा की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें आज़ादी मिलेगी। तो यहाँ पर जो मेन थीम है, एक तो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, उससे लोग यूनाइटेड रहते हैं, एक साथ रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि वी कीप ऑन पोस्टपोनिंग थिंग्स, हम चीज़ों को आगे के लिए टालते रहते हैं। जबकि ऐसा ही फ्रांस ने किया कि वो उसके पास मौका था सीखने का भाषा, लेकिन उसने उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा और वो उसमें जो है वो देर करता रहा। और बाद में लास्ट में जब उसे पता लगा कि आज ये लास्ट लेसन है फ्रेंच भाषा का, तो उसे बहुत ही दुख हो रहा था कि उसने इतना अच्छा जो उसके पास मौका था वो उसने गंवा दिया। तो यहाँ पर जो करैक्टर्स हैं, फ्रांस बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर है, सेंसिटिव है,
जबकि जो एम हैमल हैं वो बड़े ही डिवोटेड सिंसियर टीचर हैं और अपनी भाषा को लेके वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, पैट्रियाटिक हैं, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशनल हैं। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड लेसन की तरफ। तो अब देखिए आगे जो सेकंड लेसन है वो है लॉस्ट स्प्रिंग। अब इसमें दिस लेसन इज़ अबाउट टू चिल्ड्रन। तो आप यहाँ देख रहे हैं दिस बॉय इज़ कैरिंग रैग्स, ही इज़ अ रैग पिकर एंड दिस बॉय एंड दिस चिल्ड्रन आर मेकिंग बैंगल्स। तो ये जो स्टोरी है, अब ये लॉस्ट स्प्रिंग क्यों कहा गया है इसको? लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है स्प्रिंग का मतलब होता है चाइल्डहुड। तो जो बच्चे जिनको मजबूरी में काम करना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए, ये कहानी उन दो बच्चों के बारे में है। और एक बच्चा जो है वो रैग पिकर है, सीमापुरी में जो है वो रहता है, और दूसरा जो बच्चा है वो बैंगल मेकर है फ्रॉम फ़िरोज़ाबाद। आपने सुना होगा फ़िरोज़ाबाद की चूड़ियाँ बहुत मशहूर होती हैं। तो वहाँ बच्चों को काम करना पड़ता है। ये चाइल्ड लेबर के बारे में ये स्टोरी है। और जो पहला बच्चा है उसका नाम है साहेब आलम। साहेब आलम नाम से तो ऐसा लगता है जैसे कोई शहंशाह हो, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही गरीब है। वो बाहरी दिल्ली में रहता है, नंगे पैर रहता है हर वक्त। घर जो है उसके टिन से बने हुए हैं और पेट भरने के लिए उसे कूड़ा बीनना पड़ता है। और उसके लिए वो कहता है कि कूड़ा ही गोल्ड है, क्योंकि उसी से उसका पेट भरता है। उसको वो सोना मानता है, क्योंकि उसके बिना उसका जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसका एक सपना है, वो चाहता है कि वो अच्छे जूते पहने, उसे अच्छे जूते मिले। और दूसरी बात यह है कि वो टी स्टॉल पे काम करना नहीं चाहता। उसे लगता है कि जो टी स्टॉल में जो केटल है, वो स्टील के जो बर्तन हैं वो उठाने ज़्यादा मुश्किल हैं, बजाय कि जो ये पॉलीथीन जिसमें वो कूड़ा बीनते हैं। तो उसके जो सपने हैं वो अधूरे हैं। अब जो सेकंड जो बच्चा है उसका नाम है मुकेश। मुकेश जो है वो फ़िरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनाने का काम करता है अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर। और जो जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं वहाँ का जो हालात होते हैं बहुत ही गंदे होते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर काम करना पड़ता है और भट्टी में उनको काम करना होता है। और जो वो पॉलिशिंग करते हैं चूड़ियों की, उससे जो डस्ट निकलती है उससे आँखें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं और उनकी त्वचा पर, उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन उनकी मजबूरी है, पेट भरने के लिए उन्हें भी ये सब काम करना पड़ रहा है। और वो उसका सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बने, पर वो सपना उसका पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके लिए पहले पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी है। सपने पूरे करने तो बहुत दूर की बात है। तो अब आप देखिए इसके जो 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं और इसके फिर थीम्स का साथ ही साथ हम थीम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लॉस्ट स्प्रिंग अबाउट? ये लेसन किसके बारे में है? दिस लेसन इज़ रिटन बाय अनीस जंग। तो ये किसके बारे में है दिस लेसन? द लेसन डिस्क्राइब्स द पॉवर्टी एंड स्ट्रगल्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन इंडिया। क्या बताती है? जो गरीब बच्चे हैं भारत में, उनकी गरीबी और उनका संघर्ष, उसके बारे में ये लेसन बताता है। इट टॉक्स अबाउट साहिब जो है लड़के का नाम है, अ रैग पिकर इन दिल्ली। रैग पिकर कौन होता है? कूड़ा बीनने वाले। तो वो एक कूड़ा बीनने वाला है। एंड मुकेश, अ बॉय हु वर्क्स इन अ ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्री इन फ़िरोज़ाबाद। जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं कांच की, वो वहाँ काम करता है मुकेश।
तो ये जो है इन दो बच्चों के बारे में है, उनकी गरीबी के बारे में है, उनके संघर्ष के बारे में। क्वेश्चन 2, हु इज साहिब एंड व्हाट डज ही डू। अब साहिब कौन है और वो क्या करता है। साहिब इज़ अ रैग पिकर हु कलेक्ट्स गार्बेज इन सीमापुरी। वो सीमापुरी में कूड़ा बीनता है। ही एंड अदर चिल्ड्रन सर्च फॉर यूजफुल थिंग्स इन द गार्बेज टू सर्वाइव। और कूड़े में से जो काम की चीज़ें होती हैं वो ढूंढते हैं वो ज़िंदा रहने के लिए, अब पेट भरने के लिए। अब क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3, वाई डज मुकेश वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश मोटर मैकेनिक क्यों बनना चाहता है, उसका ये सपना क्यों है। मुकेश डज नॉट वांट टू कंटिन्यू द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग बैंगल्स। वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता परिवार का जो बिजनेस है, ट्रेडिशन है बैंगल्स बनाने का। इंस्टेड ही ड्रीम्स, उसके सपने हैं, ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक टू लिव अ बेटर लाइफ, ताकि वो एक बहुत अच्छा जीवन जी सके। तो उसका ये सपना है मोटर मैकेनिक बनने का। क्वेश्चन 4, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव। स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है आपको। द स्टोरी शोज द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। अब ये है थीम ऑफ द लेसन जो है, जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ये थीम यूज़ करेंगे। तो हार्श रियलिटी मतलब जो बहुत ही कड़वी सच्चाई है किस बारे में, चाइल्ड लेबर, जो बच्चों को काम करना पड़ता है स्कूल जाने की बजाय, जो उनकी उम्र है खेलने खाने की पढ़ने की, उसमें वो उनको काम करना पड़ रहा है ताकि वो अपना पेट भर सके। एंड पॉवर्टी, गरीबी, और वो उसका कारण क्या है, गरीबी। इट टीचेस दैट एवरी चाइल्ड डिजर्व्स एजुकेशन। हर बच्चे डिज़र्व एजुकेशन मतलब उसका हक है, ये डिज़र्व होना उसका हक है। क्या हक है, एजुकेशन एंड अ बेटर फ्यूचर, और अच्छा भविष्य। इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन अनसेफ कंडीशन, ना कि एकदम से असुरक्षित कंडीशन। अनसेफ कंडीशन मतलब असुरक्षित हालात में काम करने की बजाय उनका ये हक बनता है कि वो अच्छी एजुकेशन हासिल करें। तो आपने ये देखा कि किन इम्पॉर्टेंट ये जो स्टोरी है इन दो बच्चों को लेकर जो बनाई गई है, और इसमें जो दो मेन जो थीम्स हैं अबाउट पॉवर्टी एंड अबाउट ड्रीम्स के बारे में, कि जो हम अपने बच्चे जो हैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं गरीबी के कारण। तो ये जो दो तीन जो इसके मेन थीम्स हैं, तो आप ये क्वेश्चंस जो हैं आप अच्छी तरह से इनको रिवाइज़ करिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको लिखिए अपनी कॉपीज़ में। ये कम से कम है, बाकी तो आप लेसन तो पढ़ ही रहे हैं। लेसन पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है और आपको एक ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर देने के लिए ये वीडियो है। लेसन आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेसन पढ़ने से आपकी जो अपनी लैंग्वेज पे कमांड है वो ज़्यादा अच्छी होती है और आप ज़्यादा अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे, और इसमें और इससे आपको ये दोनों लेसन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इनको आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और अपनी प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।